नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो बेहद खास है। बेहद खास टॉपिक हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, जहां संविधान हर नागरिक को आस्था और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। वहां अगर कोई मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत जताते हुए आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगा दे, तो अचानक पूरा सिस्टम ऐसे बर्ताव करने लगता है जैसे उसने कोई बम फोड़ दिया हो, कोई विस्फोट कर दिया हो। यूपी की बरेली से लेकर गुजरात के बहियल तक हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि जैसे किसी ने देश की सुरक्षा को चुनौती दे दी हो। जगह जगह तनाव, विरोध, गिरफ्तारियां और दहशत का माहौल। सवाल ये नहीं है कि ये कैंपेन जरूरी था या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या मोहब्बत जताना भी अब देश में जुर्म हो गया है? क्या ये जुर्म है? और है तो किसने तय की? बरेली में पुलिसिया कार्रवाई इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जो मैं बात कर रही थी शुरुआत में। शुक्रवार को जब आई लव मोहम्मद कैंपेन के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध करने लोग सड़कों पर उतरे, तो पुलिस ने बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी। रिपोर्टों के मुताबिक कई नौजवानों और नाबालिगों को घर से उठा लिया गया। कुछ दूध लेने निकले थे और वापस नहीं लौटे। परिजनों को ना तो ये बताया जा रहा है कि उन्हें कहां रखा गया है, और ना ही उन्हें उन पर ये क्या आरोप है ये बताए गए हैं। कुछ युवाओं को तो सरेआम सड़कों पर हाथ जुड़वाकर परेड कराई गई। दोस्तों, ये दृश्य किसी लोकतंत्र का नहीं बल्कि तानाशाही का लगता है। आपको क्या लगता है? गजाला अहमद की रिपोर्ट में उन परिवारों का जो दर्द है वो साफ झलकता है, जो अब तक अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। एक मां कहती है कि उसका बेटा सिर्फ दूध लेने गया था, लौट कर नहीं आया। एक और परिवार को पुलिस से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये सब उस देश में हो रहा है जो संविधान की शपथ खाता है और सबका साथ सबका विकास के नारे लगाता है। वहां पर ये तस्वीर है, वहां पर ये हालात है। आखिर एक शांतिपूर्ण नारे या बोर्ड को इतना बड़ा खतरा क्यों मान लिया गया? ये सवाल मैं पूरे देश से पूछना चाहती हूं। आप जरा इस पूरे विवाद के मूल में जाकर आप सोचिए। आई लव मोहम्मद, इसमें ऐसा क्या है जो किसी को चुभ जाए? क्या ये नारा किसी धर्म के खिलाफ है? क्या ये किसी देवी देवता का अपमान करता है? नहीं, ये तो सिर्फ मोहब्बत का इजहार है। और अगर किसी को अपने नबी से मोहब्बत है तो उसका ये अधिकार है कि वो उसे जताए। जैसे कोई आई लव राम लिखता है, आई लव महादेव लिखता है, तो मुसलमान उससे परेशान नहीं होते हैं। होते हैं क्या? फिर यहां पर दिक्कत क्या है अगर कोई आई लव मोहम्मद लिख दे? दोस्तों, दिक्कत तो सोच में है, जो हर मुसलमान की मौजूदगी को शक की नजर से देखती है, हर बार उसके अधिकारों को सीमित करने की कोशिश करती है, हर बार। अब कहीं ना कहीं ये भी सही है कि मुसलमानों को खुद भी सियासत के इस जाल को समझना चाहिए। हर बार चुनाव आते हैं और ऐसे ही मुद्दे हवा में तैरने लगते हैं। ये एक ऐसी सोची समझी रणनीति है, मुसलमानों को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर असली सवालों से दूर रखना। असली सवाल आप समझ रहे हैं? असली सवाल है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये जैसे सवाल जो है वो गायब ही हो जाते हैं और जगह ले लेते हैं आई लव मोहम्मद जैसे प्रतीकों पर विवाद। मुसलमानों को तय करना होगा दोस्तों कि वो इन साजिशों का हिस्सा बनेंगे या अपने हक और तरक्की की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा ये कहना कि मुसलमानों को ऐसा कैंपेन चलाना ही नहीं चाहिए, उतना ही गलत है जितना ये कहना कि इसे चलाने पर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है, और अगर जताई भी जा रही है तो उसका विरोध करना दरअसल नफरत की राजनीति का हिस्सा है, माहौल को खराब करने का तरीका है।
आपकी नबी रहमतुल लील आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमत। कोई चिंटू आकर उनकी शान घटा नहीं सकता है। उनकी इज्जत नारे से नहीं, उनके अमल से है, और वो अमल आज भी जिंदा है। यहां सनातनी समाज भी आत्मचिंतन जो है उसको करना चाहिए। जब जय श्री राम या हर हर महादेव सड़कों पर गूंजते हैं, मुसलमानों को कोई ऐतराज नहीं होता, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आस्था का इजहार है। फिर वही सहिष्णुता आई लव मोहम्मद के सामने क्यों गायब हो जाती है? ये सवाल मेरा आप लोगों से भी है। अगर ये देश सच में एकता और विविधता पर गर्व करता है तो हर आस्था को बराबर इज्जत मिलनी चाहिए, बराबर सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो मंदिर से उठे या मस्जिद से। ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। आज बरेली में जो हो रहा है वो एक खतरनाक संकेत है, इशारा करता है कि अगर मोहब्बत जताने पर बच्चों को उठाया जाएगा, युवाओं को सरेआम अपमानित किया जाएगा, तो फिर कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा दोस्तों। यही चिंता है और इसी चिंता के चलते आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज आई लव मोहम्मद पर रोक है, कल आई लव राम पर भी सवाल उठ सकते हैं। लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र नहीं रह सकता जब तक उसमें हर नागरिक को अपने धर्म और अपने प्रेम के इजहार की आजादी ना हो। सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। सवाल दोस्तों ये है कि क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां नफरत को मोहब्बत पर तरजीह दी जाए, जहां नारे और बोर्ड से डर का संविधान के मूल्यों को कुर्बान कर दिया जाए? अगर जवाब हां है तो फिर यह खतरा सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा। अंत में आप लोगों से यही मैं कहना चाहूंगी, या यही आप समझ लेना जरूरी है कि मोहब्बत का इजहार ना तो किसी की हार है और ना किसी की जीत। ये सिर्फ इंसानियत की जरूरत है, एक भाव है। और अगर कोई समाज मोहब्बत के इजहार से डरने लगे तो उसे अपने डर नहीं, अपने विवेक पर सवाल उठाने चाहिए। आज आई लव मोहम्मद के बोर्ड पर जो बखेड़ा खड़ा किया गया है, जो माहौल बनाया गया है, वो कल इसी मोहब्बत को इतिहास बना सकता है। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए, जरूरत है कि हम नफरत को नकारें और मोहब्बत को उसका असली मुकाम दें। वो तभी संभव है बिना डर, बिना सियासत और बिना शर्त की। यही एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। आप क्या लोकतंत्र की पहचान मानते हैं? आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से इत्तेफाक हैं या नहीं रखते हैं? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।